पुलिस की टीम है, समझाने बुझाने की बात हुई है, संवाद हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। पथराव जमकर हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर चलाए गए, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। इसके बाद पुलिस ने लोगों को फैक्ट्री के पास से खदेड़ा है। पुलिस ने पथराव की वजह एक अफवाह को बताया है, और अफवाह यह फैलाई गई थी, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। अफवाह यह फैलाई गई थी कि भोपाल से आए कंटेनर को खोलकर जहरीला कचरा अनलोड किया जा रहा है। यह भी अफवाह फैली कि अनलोडिंग के दौरान एक मजदूर घायल हो गया है, जबकि प्रशासन की तरफ से बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अफवाह फैलाई गई, कंटेनर खोल दिया गया है, माल अनलोड किया जा रहा है, कचरा अनलोड किया जा रहा है। अफवाह फैलने के बाद हालात किस तरह हुए, तस्वीर आपके सामने है। लेकिन प्रशासन ने बताया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कंटेनर नहीं खोले गए। पथराव के बाद फैक्ट्री परिसर और उसके आसपास 100 मीटर के दायरे में आवाजाही बंद कर दी गई है। पूरी कंपनी में हम लोगों ने मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस की सभी की ड्यूटी लगाई हुई है। पूरी कंपनी और उसका आसपास का एरिया सभी हम लोगों के कंट्रोल में है। सभी पीतमपुर वासियों और सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें, प्रशासन पे भरोसा रखें, और विशेषकर ये कंपनी और इसके आसपास चूंकि प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू, अधिनियम के थ्रू हम लोगों ने यहाँ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हुआ है, तो उसका पालन करें, और उसका पालन करना सभी की जिम्मेदारी भी है। सभी लोगों से यह अनुरोध है कि शांति से बनाए रखें। यहाँ स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है, पूरी तरीके से पुलिस और मजिस्ट्रेट्स यहाँ तैनात है। पीथमपुर में शुक्रवार को बंद के दौरान हुए प्रदर्शन के सिलसिले में पुलिस ने 3 मुकदमे भी दर्ज कर लिए हैं। बरदरी चौराहा, सवारियां मंदिर और आजाद चौराहे पर चक्का जाम करने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर की गई है। एक दिन पहले हुए जोरदार प्रदर्शन के बाद अब धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। लोग पहले की तरह अपने जनजीवन में व्यस्त नजर आ रहे हैं। इस तरह से प्रशासन का साथ देकर के कानून व्यवस्था को संभालने में, को समझने में संवाद स्थापित किया है। इसके लिए सबको के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो हमारी व्यवस्था लगी है उसको लेकर के हमने सुबह से काफ़ी चौकसी रखी है, और आज पीथमपुर में पूरी जनजीवन सामान्य हो चुका है। सारी दुकानें खुली हैं, आवागमन पूर्णतः चालू है, कहीं कोई बाधा नहीं है, और फैक्ट्रियों का जो पहला शिफ्ट है वो भी शुरू हो गया है। मजदूर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो पूरी तरह से सामान्य स्थिति बनी हुई है। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर हो रहे विरोध के बीच मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में हाईकोर्ट से समय देने की मांग करेगी। कोर्ट को मौजूदा परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर ही सरकार इस मामले में आगे बढ़ेगी। उधर जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर दी है। इसमें सरकार से शपथ पेश करने की मांग की गई है। उम्मीद है इस मामले में हल जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन संवाद के साथ ही मामले का सॉल्यूशन होना चाहिए, मामले में हल होना चाहिए। इस खबर पर भी अपडेट आपको देंगे। अब एक ऐसी खबर की बात करते हैं जिससे आप इंस्पायर होंगे, इंस्पिरेशन वाली खबर। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी सैलरी गूगल वाले सुंदर पिचाई से भी 10 गुना ज्यादा है, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कुछ पल के लिए आप सोच में पड़ जाएं, लेकिन यह खबर बिल्कुल सही है। आप कहेंगे कि सुंदर पिचाई को 2022 में ही 1846 करोड़ यानी 1846 करोड़ का पैकेज मिलता था, तो इस समय 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा सैलरी तो ले ही रहे होंगे। लेकिन इनसे ज्यादा सैलरी पाने वाला आखिर दूसरा शख्स कौन हो सकता है? ये 2 शख्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आप इनको जानते होंगे, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। लेकिन क्या आप इन शख्स को जानते हैं जिनकी सैलरी की चर्चा इन दिनों बहुत हो रही है? ये एक भारतीय हैं और एक एंटरप्रेन्योर हैं। इनका नाम है जगदीप सिंह। एक दिन की कमाई है 48 करोड़ रुपए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 48 करोड़ रुपए। कौन है जगदीप सिंह? जगदीप सिंह इन दोनों अपनी सैलरी की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनका नाम और तस्वीरें दोनों वायरल हैं, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले व्यक्ति बन गए हैं। सालाना 17,500 करोड़ रुपए सैलरी लेते हैं, जो एक दिन में करीब 48 करोड़ रुपए बैठता है।
इनके बराबर सैलरी किसी भी कंपनी के कर्मचारी, यहां तक कि इनकी कंपनी के सीईओ को भी नहीं मिलती है। तो इनके बारे में थोड़ी और डिटेल आपसे साझा करते हैं। जगदीप एक भारतीय एंटरप्रेन्योर है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए का कोर्स किया, करीब 10 साल तक बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। 2010 में क्वांटम स्केप नाम की एक कंपनी लॉन्च की। क्वांटम स्केप लॉन्च करने के बाद जगदीप की किस्मत बदली और उनकी कंपनी धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। जगदीप सिंह ने 10 सालों तक कई कंपनियों में काम किया। इस दौरान उन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की और उन्होंने क्वांटम स्केप की नींव रखी, जो न्यू जनरेशन की सॉलिड स्टेट बैटरियों पर काम करती है। ये बैटरियां इलेक्ट्रिक व्हीकल की एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने और चार्जिंग टाइम को कम करती हैं। क्वांटम स्केप की बनाई बैटरियों को ईवी की दुनिया में क्रांति माना जा रहा है। उनकी कंपनी में फोक्सवैगन और बिल गेट्स जैसे कई दिग्गजों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनी अब ईवी बैटरियों की लीडर बन चुकी है। सॉलिड स्टेट बैटरी ठोस होती है, लेकिन लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में बेहतर है, जल्द चार्ज होती है, ज्यादा माइलेज देती है और सुरक्षित भी मानी जाती है। यही वजह है कि जगदीप सिंह को क्वांटम स्केप से 17,500 करोड़ का ईयरली पैकेज मिलता है। इसमें 19,000 करोड़ रुपए के स्टॉक ऑप्शंस भी शामिल थे। जगदीप सिंह ने कंपनी के सीईओ पद से 16 फरवरी 2024 को इस्तीफा दे दिया था और शिवराम को पद सौंप दिया था। क्वांटम स्केप से मोटी सैलरी तो मिलती ही है और अब वो एक और स्टार्टअप स्टील्थ स्टार्टअप के सीईओ हैं, जो नई टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जो भविष्य में कई और चमत्कार कर सकती है। यानी कि जयदीप से हम कई तरह की बातें सीख सकते हैं। कैसे?